कार्बनिक यौगिकों के कौन सा होगा? चलो आज 11 बजे दिखाएंगे, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी तो देखते हैं। वो 1 बजे निकली थी आगे, वो भी कल निकल गई थी, जरूर थोड़ा आज निकलेगी। इसमें लिखना यह निम्नलिखित है। हाँ जी, कौन सा हेडिंग? विधियां यह निम्नलिखित हैं, और ये हाथ हो गई विधियां। साधारण आसवन, साधारण क्रिस्टलन में लिखेंगे। क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टलन है। क्रिस्टलन, साधारण क्रिस्टलन, इसमें लिखेंगे इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी ठोस कार्बनिक यौगिक में, तब करते हैं जब किसी ठोस कार्बनिक यौगिक में अशुद्धियां अविलेय होती हैं, अशुद्धियां अविलेय होती हैं। अशुद्धियां अविलेय होती हैं। अब देखो इधर होता क्या है कि जैसे हमारे पास, अरे सुन लो यार एक मिनट, जैसे सोचो नमक है, एक तरीके सोचो नमक, और नमक में कुछ मिट्टी वगैरह के कण हैं। कोई भी कार्बनिक विलायक हो सकता है इसकी जगह, कोई कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं नमक और मिट्टी है। अब दोनों एक साथ मिक्स है, हमें इन दोनों को अलग करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम उठा के इन्हें किसी विलायक में डाल देंगे। हमने जल में डाल दिया, क्या चीज़ घुल जाएगी कि नहीं? अब नमक तो घुल गया, मिट्टी के कण रह गए। अब हर किसी को पता है क्या करना है, क्योंकि साधारण क्रिस्टलन करना होता है। तो अब क्या करते हैं इसे कि हम इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करके क्या होते हैं कि जो जिसमें हमने विलायक घोल दिया उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। ओके, वो क्रिस्टल बन जाते हैं। अब उन क्रिस्टलों में क्या होता है कि उसे हम छान कर, एक फिल्टर पेपर होता है
फिल्टर पेपर होता है, छन्नी एक तरीके से कह सकते हो। इसे छान कर, इसे छान लेते हैं। अ, थोड़ा सा उल्टा तो नहीं हो रहा हमारा। अशुद्धियाँ विलय होती हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, क्रिस्टलन करना होता है। चलो ऐसा नहीं है, ऐसा तो इस विधि में देखो साधारण क्रिस्टल में होता क्या है, दोनों में तुम्हें अंतर बताता हूँ, अभी देख लेते हैं। साधारण क्रिस्टल में एक चीज़ घुल जाती है, एक चीज़ नहीं घुलती है। अब थोड़ा सा मैं शायद उल्टी लैंग्वेज हो रही है, मैं बताता हूँ। जैसे NaCl नहीं होगा, कोई हमारे पास विलायक होगा, जैसे मैथिल एल्कोहल ले लो, कुछ जल ही ले लो यार, जल नहीं, मैं CCl4, ये है कोई कार्बनिक विलायक, सुनो सर, ये है कोई कार्बनिक विलायक और इसमें अशुद्धि जो है वो NaCl की, अशुद्धियाँ NaCl की हैं। अब क्या होता है कि दोनों को जब हमने घोल दिया तो जिसे हमें अलग करना है, जो हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे CCl4 चाहिए कार्बन वाला, तो जब इसे घोलने के बाद में एक चीज़ तो इसमें घुल गई, एक चीज़ नहीं घुली। अब इसे क्या करते हैं, इसे ठंडा करते हैं हम। जब ठंडा करते हैं ना, तो जो कम विलय था, जो कम विलय, जो इसमें विलय हो गया, क्या होते हैं, उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे नमक के कण या जैसे चीनी कण, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, जो पदार्थ हमें चाहिए उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। अब जब हम उसे इसमें डालते हैं तो क्रिस्टल तो ऊपर रह जाते हैं और जो अशुद्धियाँ थी वो छन जाती हैं नीचे को। जब छन जाती हैं तो इन क्रिस्टलों को अलग कर लेते हैं और अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। ये होता है साधारण क्रिस्टलन। ठीक है जी, इतना होता है। दरअसल वो जो था वो शायद उल्टा हो रहा था कि हम उसे अशुद्धियों को उसमें घोल लेते हैं या उस कार्बन ब्लैक को रह रहे थे। तो होता क्या है कि हम जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे हम घोल लेते हैं और घोलने के बाद में उसे हम जमा लेते हैं। जमाने के बाद में उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टलों को छान के अलग कर लेते हैं और अशुद्धियाँ जो वो नीचे रह जाती हैं। ये हमें इसमें लिखना है। तो इसमें होता क्या है, देखो कि एक पूरे का पूरा स्टैंड होता है, अब देखो ये बनाओ, ऐसा छान के ऐसा अलग करते हैं। हाँ जी, चित्र बना लेंगे। और जी कुछ एडजस्ट नहीं है।
करेगा कीप कीप। ना ना हिंदी लिखेंगे इसके नीचे को। वही इसमें लिखेंगे जैसे जरूरत पड़ती रहती लिखते रहते हैं, ऐड थोड़ा ना करना है, सब लिखना ही नाम। विधि में लिखेंगे ना ना विधि नहीं, अरे रुको एक मिनट, हेडिंग तो डालो विधि ना, विधि में लिखेंगे, हेडिंग तो पहले से पढ़ा हुआ है, वो विधि विधि लिख रहे हैं। इसमें लेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को, सर्वप्रथम अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को किसी सर्वप्रथम अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को किसी उपयुक्त विलायक में, किसी उपयुक्त विलायक में घोलते हैं, उपयुक्त विलायक में घोलते हैं, जिससे जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक, जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक विलायक में घुल जाता है, शुद्ध कार्बनिक यौगिक विलायक में घुल जाता है और अशुद्धियां घुल जाता है और अशुद्धियां अविलेय रहती हैं, अविलेय रहती हैं।
फर्स्ट ऑफ लेंगे अशुद्ध कार्बनिक विलायक को, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को विलायक में, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को विलायक में तब तक घोलते हैं, तब तक घोलते हैं जब तक, तब तक घोलते हैं जब तक यौगिक घुलना बंद नहीं हो जाता, जब तक यौगिक घुलना बंद नहीं हो जाता, यौगिक घुलना बंद नहीं हो जाता। इस प्रकार यौगिक का संतृप्त विलयन बना लेते हैं, इस प्रकार यौगिक का ये संतृप्त विलयन बना लेते हैं, संतृप्त विलयन बना लेते हैं। बना लेते हैं और इसे जो हम इसमें पहले वाला वो प्रोसेस बता रहे थे ना, तो इधर ये वही उससे ही सही समझ में आएगा। जैसे कि नमक और मिट्टी इसमें हमने डाल दिया, नमक इसमें घुल जाएगा, मिट्टी के कण जो वो रह जाएंगे। जब से हम फिल्टर पेपर में छानेंगे तो नमक और जल जिसमें घुल गया था ये पूरा पूरा नीचे छन जाएगा, ये आ गया, और जो मिट्टी के कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार बाद में जब ये छन के निकल जाता है इसमें से, तो इसे ठंडा करके इसमें से नमक अलग कर लेते हैं और अशुद्धियाँ मिट्टी जो ऊपर रह जाती हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। जमा कर भी कर लेते हैं। जमाने का मतलब समझ लो, जब जमाते हैं ना किसी चीज़ को, या चलो बास बना के भी बस गर्म करके लेते हैं, उन्हें जमाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ठोस होती है ना वो पहले जमती है, जो ठोस होती है वो पहले जमती है, और जो द्रव होती है वो देर में जमती है। जो कोई ठोस होगा वो पहले जमाया है, या ठोस बनने वाला होगा तो वो जल्दी जम जाता है, बस इतना करना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये छनके शुद्ध विलायक हमें मिल जाता है, शुद्ध विलायक। और जी देखो सर, विलायक, शुद्ध विलायक तथा यौगिक दोनों शब्द हैं इसमें, जैसे कि NaCl और जल दोनों मिले हुए होंगे, ये हमें मिल जाता है। शुद्ध विलायक तथा यौगिक। तो क्या लिखा था बताना जरा। संतृप्त विलयन बना लेते हैं, हो गया। और इसे एक फिल्टर पेपर और कीप की सहायता से, और इसे एक फिल्टर पेपर और एक कीप की सहायता से छान लेते हैं, छान लेते हैं। से छान लेते हैं। छान लेते हैं जिससे कार्बनिक यौगिक में अशुद्धियाँ, जिससे कार्बनिक यौगिक में अशुद्धियाँ ऊपर ही रह जाती हैं, कार्बनिक यौगिक में अशुद्धियाँ ऊपर ही रह जाती हैं, ऊपर ही रह जाती हैं। और शुद्ध कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ, और शुद्ध कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ छन जाता है, छन जाता है। हेड डाल देंगे प्रभाजी क्रिस्टलन,
इसमें चित्र तो नहीं है, वैसे ही करते हैं जैसे प्रभाजी क्रिस्टलन। हम लेंगे प्रभाजी क्रिस्टलन में इस प्रभाजी क्रिस्टलन में लिखो, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब शुद्ध कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धियां शुद्ध कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धियां दोनों विलय होते हैं, दोनों विलय होते हैं इस विधि में दिए गए अशुद्ध कार्बनिक यौगिक इस विधि में दिए गए अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को किसी उपयुक्त विलायक में घोलते हैं, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को किसी उपयुक्त विलायक में घोलते हैं जिससे कार्बनिक यौगिक और अशुद्धियां दोनों विलायक में घुल जाते हैं। दोनों विलायक में घुल जाते हैं क्योंकि इनकी विलेयता में अंतर होता है, अतः कार्बनिक यौगिक को इतना विलायक में डालते हैं ताकि उसका संतृप्त विलयन बन जाए। और इस प्रकार संतृप्त विलयन बनने के पश्चात विलयन को ठंडा करते हैं और छान कर
छानकर अशुद्ध कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का एक अवयव अलग कर लेते हैं, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का एक अवयव अलग कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक नहीं, छानकर एक अवयव अलग कर लेते हैं, कार्बनिक यौगिक का एक अवयव अलग कर लेते हैं। प्रश्न लिखो। अब पुनः अशुद्ध यौगिक को डालकर अशुद्ध यौगिक को डालकर संतृप्त विलयन बनाते हैं, संतृप्त विलयन बनाते हैं। और ठंडा करके पुनः छानते हैं, और ठंडा करके पुनः छानते हैं, पुनः छानते हैं, जिससे यौगिक का दूसरा अवयव भी पृथक हो जाता है, दूसरा अवयव भी पृथक हो जाता है। और यह प्रक्रिया इसी प्रकार दोहराते हैं, यह प्रक्रिया इसी प्रकार दोहराते हैं, पृथक हो जाता है, या अलग हो जाता है। और यह प्रक्रिया इसी प्रकार दोहराते हैं, इसी प्रकार दोहराते हैं, जिससे शुद्ध कार्बन विलायक प्राप्त होता है, इससे शुद्ध कार्बनिक विलायक प्राप्त होता है। हो गई। देखो क्या लिखा अब तक तुमने। देखो भाई, अब क्या हमारे पास ऐसा था जिसमें चीनी भी है और नमक भी है। अगर हम दोनों को जल में डालें, दोनों का मिश्रण है, अब हमें दोनों को अलग करना है, तो अगर हम दोनों को जल में डालें तो दोनों घुल जाएंगे। लेकिन याद रखना, दोनों घुल तो जाएंगे, लेकिन इनकी विलेयता में अंतर रहेगा। विलेयता का मतलब अरे इसमें कोई पहले घुलेगा, कोई थोड़ी सी देर से घुलेगा। इनकी विलेयताओं में अंतर होता है। हमेशा कोई भी दो पदार्थ एक साथ नहीं घुल सकते, चाहे उनमें एक पॉइंट का अंतर हो, एक सेकंड का अंतर हो, लेकिन उनकी विलेयता में अंतर होता है। तभी उनकी सबकी विलेयता हर किसी की अलग अलग होती है। अब सोचो इनमें से कोई सा एक पहले घुल गया। जब पहले घुल गया तो हम तो इसमें लगातार डालते जा रहे हैं, इसका गाढ़ा गाढ़ा संतृप्त विलयन बनाएंगे। जब वो संतृप्त विलयन बन गया, संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जब किसी चीज़ में कोई चीज़, जैसे चीनी है, चीनी का हमें संतृप्त विलयन बनाना है, तो हम चीनी डालते रहेंगे, चीनी जल में डालते रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो उस अवस्था में जो विलयन बचेगा, जब वो चीनी घुलना बंद हो गई है, तो वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ऐसे ही यौगिक हम तब तक डालते हैं जब तक कि घुलना बंद नहीं हो जाता। अब इसमें नमक भी घुल गया, चीनी भी घुल गई, लेकिन कोई ना कोई एक जो है वो ज़्यादा घुला है। जब ज़्यादा घुला तो जब उसे ठंडा करते हैं ना, तो वो ठोस भी जल्दी बनने लगता है। जब ठोस जल्दी बनने लगता है, उसे छान कर अलग कर लेते हैं। छान के अलग कर लिया, अब वो तो अलग हो गया एक। अब सोचो नमक चीनी और साथ में एक चीज़ और होती, कोई सी भी और कोई चीज़ ऐड हो जाती, तो एक अभी अलग हो गया। अब फिर दोबारा से इसमें वो पदार्थ डालेंगे, ठीक है जी। या गरम करके संतृप्त विलयन बना लेंगे, इसका गरम करेंगे और दोबारा संतृप्त विलयन बनाएंगे। कि अब इसमें कोई और चीज़ लगेगी, गरम करके जब इसका संतृप्त विलयन बनाएंगे तो क्या होता है कि अब हमारे पास जो भी इसमें पदार्थ और बचा होगा, तो कोई ना कोई फिर पहला घुला होगा उन दोनों में। सोचो A,
बी और सी हैं, ये तो अलग हो गया। अब बी और सी बचे। अब बी और सी में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि संतृप्त होगा, जो कि ज़्यादा घुला होगा। अब उसे फिर दोबारा छानेंगे। अब क्या, बी पेपर में रुक जाएगा, नीचे चल जाएगा। फिर दोबारा से गर्म करेंगे, फिर जब गर्म करेंगे तो फिर संतृप्त विलयन बन जाएगा, और ठंडा करने पर फिर दोबारा से छान लेंगे। तो ये क्रिया इसी प्रकार दोहराते रहते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे अवयव जो है ना वो सब अलग हो जाते हैं। प्रभाजी का मतलब होता है कि भाग, किसी भी चीज़ के जो हम बट्टे करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसे प्रभाज कहते हैं, समझ गए। अब प्रभाज का मतलब होता है कि किन्हीं चीज़ों को टुकड़ों में अलग करना, तो इसलिए इसे प्रभाजी आसवन कहते हैं। अब इसमें आ जाता है प्रभाजी कृष्ण, एक आएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में भी यही होता है कि दो अलग अलग द्रव होंगे और उन्हें टुकड़ों में अलग करना होगा। पहले एक अलग कर देंगे, फिर दूसरा अलग कर देंगे, इसलिए उसे प्रभाजी आसवन कहेंगे। प्रभाजी स्तंभ लगा होता है इसमें। साधारण आसवन में वो सीधा सीधा गर्म कर दो, एक भाप बन जाएगा, एक रह जाएगा, वो हमारा साधारण आसवन हो जाता है। जितने भी क्रिस्टलन हो रहे हैं, क्रिस्टलन इसमें ठोस पदार्थ अलग हो रहे हैं, इनमें सब द्रव होंगे, ठीक है जी। तो ये था इसमें। अब नहीं, एक शब्द इसमें ऐड करना थोड़ा सा जरा, अरे यार तुम ही दे दो, लाओ। दोनों पूछना देखो सर, नीचे से तीसरी या चौथी लाइन होगी, तुम लोगों की एक शब्द ऐड करना है कि ऐड करना, तो काटना, फालतू लिखा हुआ है कि अब पुनः अशुद्ध यौगिक को डालकर संतृप्त विलयन बनाते हैं। मिल लाइन। अब पुनः अशुद्ध यौगिक को, अशुद्ध लिखा ना, अब पुनः अशुद्ध यौगिक को डालकर संतृप्त विलयन बनाते हैं। तो अशुद्ध यौगिक को नहीं डालते हैं, इसकी जगह गर्म करना लिखा जाएगा। क्या पुनः अशुद्ध काट दो, यौगिक काट दो, को भी काट दो, गर्म करके और आगे का संतृप्त विलयन बनाते, वो ठीक है। गर्म करके ऐड करना है बस, यौगिक न डालकर हमें गर्म करके संतृप्त विलयन बनाना है। लैंग्वेज बना लो, करके संतृप्त विलयन बनाते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यौगिक को बे सुनो, लाइन चेंज करके देख लो। अब शुद्ध भी अशुद्ध भी काट दो, योगी भी काट दो, डाल कर सब काट दो, डाल तक का काट दो। अब वहाँ भी तो लिखा है, अब तो सही है। अब पुनः गर्म करके संतृप्त विलयन बनाते हैं, बस भाई जी। इसके बाद हेड डाल देंगे तीसरा, वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी। हाँ जी। अब पुनः, अब ऐसा मिलना रहेगा, तुम्हें मिला तो बता दियो ना। अब पुनः अशुद्ध यौगिक को डालकर, तो अशुद्ध यौगिक को डाल के लिख देना गर्म करके। हाँ जी। क्रोमेटोग्राफी ना एक क्या है, देखो क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी ना फर्स्ट उसमें इंटर में भी आ रखी है, दोबारा से बोर्ड के एग्जाम में। अब इंटर में इतना पढ़ाते नहीं, आप कोई गए कहाँ से लिखेंगे, तो उस टाइम पर बच्चों को यही बोला जाता है कि भाई तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। बोर्ड के एग्जाम आ रखी है क्रोमेटोग्राफी। लाइनें बड़ी आड़े आड़े खींच रही हैं भाई, एक भी लाइन सीधी नहीं है।
देखो इधर, ये तुम्हें 3 स्तंभ बनाने हैं। अब सुन लेना है पहले, इस विधि का प्रयोग हम कब करेंगे। देखो इधर, इसमें हम ये रेत वगैरह, बालू, एल्यूमिनेट वगैरह इसमें डाला जाता है और उसके बाद में, हाँ जी, आगे दीजिए। इसमें लिखेंगे, जरा थोड़ी लाइन लिखेंगे, इस विधि का प्रयोग, देखो यह, चलो ठीक है, इस विधि का प्रयोग क्रोमेटोग्राफी में लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी लाइन लिखो जरा। हाँ, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों को पृथक करना होता है। पृथक करना होता है, यह है यौगिकों को पृथक करने की, यह है मिश्रण से यौगिकों को, यह मिश्रण से यौगिकों को पृथक करने की आधुनिक विधि है।
पृथक करने की आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि है। हाँ जी, ये चित्र बना लेंगे, इसी तरीके से बनाने तीनों। देखो इधर होता क्या है, अरे सुनो इधर, एक कोई शीशे की पारदर्शी जैसे नली होती है, नली होती है, उसमें बालू रेत एल्यूमिनेट वगैरह इसमें भर देते हैं। और सोचो ए बी सी तीन अलग अलग मिश्रण, चार भी हो सकते हैं, अलग अलग मिश्रण है। अब इन्हें ऊपर से डाल दिया जाता है और डालने के बाद में उसमें कोई उपयुक्त विलायक मिला दिया जाता है। इस विलायक को निक्षालक कहते हैं। देखो निक्षालक कह देते हैं। अब देखो इधर ये तीन ए बी सी थे, ऊपर से हमने कोई पानी डाल दिया, तो अब होता क्या है कि इनके ना अधिशोषण होने की, मतलब अवशोषित होने की, जहाँ रुकते हैं अटकने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो ए बी सी क्या होता है कि ए इसमें से अलग हो जाता है, अलग अलग बैंड दिखाई देता है। अभी बी और सी जो है वो रुके पड़े हैं, हमने और निक्षालक डाला, तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर से बी भी अलग हो गया। इस तरीके से ए बी सी तीनों अलग अलग स्थानों पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं आकर। अब क्या होता है, यहाँ से टोटी खोलते हैं, ऊपर ये वाला अलग निकाल लेते हैं, इस पात्र को हटा लेते हैं, फिर ये वाला अलग निकाल लेते हैं, पात्र को हटा लेते हैं, ये वाला अलग निकाल लेते हैं, पात्र को हटा लेते हैं। साफ साफ दिखाई देते हैं कि घुल गया है। जैसे कि तुम तेल को, पानी को और नींबू वगैरह के रस को जब किसी चीज़ को उसमें किसी रेते उते में जब छानोगे ना, तो तुम्हें अलग अलग दिखाई देगा कि तेल कहाँ कहाँ रुका पड़ा है, पानी अलग अलग कहाँ कहाँ रुका पड़ा है। या कोई ऑयल डाल देना, जो ऑयल वगैरह तो इंजन ऑयल और डाल देना, वो दिखेगा तुम्हें कि वो अलग अलग कहाँ रुका पड़ा है। या पेट्रोल डीजल वगैरह ये भी डालो तो भी तुम्हें दिखाई देगा। जैसे पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया और जल हो गया। जब तुम ऐसे किसी रेते वेते में, किसी में पारदर्शी नली में छानोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा पानी कहीं अलग रुका हुआ होगा, वो कहीं अलग रुका हुआ होगा, वो कहीं अलग रुका हुआ होगा। अब इसे हम जब निकालेंगे ना, यहाँ से टोटी खोलेंगे एक एक करके, जैसे देखो यहाँ से ये पानी निकालना हमें, तो हमें साफ साफ दिखेगा कि अभी पानी आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा होगा। तो जब तक ये पूरा आ जाएगा हम टोटी बंद कर देंगे। हाँ जी, कोई भी आए पहले, कम से कम कोई एक पहला आएगा, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ आएंगे। हाँ, अलग अलग आएंगे, कोई भी पहला आ जाए। हमें ये नहीं है पहले में वही निकालना है, हमें यौगिकों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने में कोई भी पहला आ जाए, ये पूरे का पूरा आ गया, हमें साफ दिखेगा पूरा पूरा आ गया होगा, ये उसकी जगह आ जाएगा। इतने हम टोटी बंद कर देंगे, ये सब पात्र को हटा लेंगे। और ये तीन अलग अलग चित्र नहीं है, ये एक ही नल की है, उसका टाइमिंग अलग अलग है। हाँ, ये निक्षालक है। ऊपर से हम जैसे ये अटक गया ऐसे, अब हम ऐसे नीचे को निकालना, तो कैसे निकालो, ऊपर से पानी डालो ना इसमें, कोई पदार्थ ऐसे डालो जो उसे ढकेल के लेकर आए। हाँ, सब रेत वगैरह, बालू रेत एल्यूमिनेट वगैरह होते हैं। आ जाओ, क्या दिक्कत है, वो फिल्टर पेपर में छान के अलग कर लो, रुई वगैरह लगा देते हैं, कोटनिया। जब भी कोई अभिक्रिया तुम देखोगे ना ज़्यादातर, तो उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा उत्पाद जरूर निकलता है। ऐसा नहीं खाली प्योर निकल जाती है, कभी कभार प्योर निकलती, प्योर नहीं होती है। तो उन्हें अलग करने के लिए बाद में ये विधि अपनाई जाती है। जब तुम कभी भी कोई लैब वगैरह, कोई वैज्ञानिक के यहाँ कोई लैब देखोगे फिल्मों में या कहीं भी, तो उसमें देखना कहीं ना कहीं ऐसी नलकियाँ लगी होती हैं जहाँ धुआं निकलता रहता है, कुछ ना कुछ होता है। तो वो ये सब कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनके, छानता रहता है धीरे धीरे। हाँ जी, क्या हो जाएगा।